सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। राहुल गांधी गुजरात में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह प्रदेश और भाजपा के गढ़ गुजरात में हैं। अखबार और मीडिया में उनकी खबरें नहीं हैं। कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया एक्स पर उनके वीडियो उपलब्ध हैं। मैंने उनके वीडियो गौर से देखे और सुने। गुजरात के ये वीडियो कई मामले में चौंकाने वाले हैं। राहुल गांधी भी बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। जब वे यूपी से गुजर रहे थे और जब वे गुजरात में हैं तो दोनों में बड़ा फ़र्क है। ऐसा फ़र्क जो साफ देखा और महसूस किया जा सकता है। गुजरात में राहुल गांधी वही मुद्दा उठा रहे हैं जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में उठाए थे, पर उनका अंदाज बिल्कुल अलग है और प्रभाव भी इसीलिए बिल्कुल अलग दिख रहा है। राहुल गांधी यूपी में आक्रामक थे, कभी कभी गुस्से में लगे, कभी निराश भी लगे। जी हाँ, कई बार उनके भाषणों में एक खास तरह की निराशा की झलक मिली थी। वह गुजरात में नहीं दिखी। यहाँ वे ज़्यादा परिपक्व दिख रहे हैं। जो मैंने महसूस किया उसे अब साफ साफ बताता हूँ। यूपी में राहुल गांधी ने एक तरह से ओबीसी वर्ग के युवाओं को चुनौती दी थी कि आपको नौकरी नहीं मिल सकती थी, लिख लो, अग्निवीर लागू होकर रहेगा। आप कहते रहो कि अग्निवीर योजना ठीक नहीं है, पर यह लागू होगा इसलिए कि आप सोए हुए हो। बब्बर शेर सोए हुए हैं। राहुल का ये तेवर यूपी में था। आप सोए हो, कैसे मिलेगी नौकरी? वही राहुल गांधी गुजरात में अलग अंदाज में दिख रहे हैं। यहाँ भी उन्होंने ओबीसी की बात की, जाति गणना की बात की, नौकरी, रोजगार और किसान की बात की, पर अंदाज बिल्कुल अलग। कभी वे हंसा रहे थे, कभी वे गंभीर बना रहे थे, कभी वे समझाने के अंदाज में दिखे। वह गुस्सा जो यूपी में था वह यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अब देखिए कितने ढंग से उन्होंने समझाया। सभा में पूछा कि सबसे छोटा चिप्स का पैकेट कितने में आता है। भीड़ में से किसी ने कहा 10 रुपये में। फिर बताया कि वो चिप्स कितने आलू के बने होते हैं। आधा आलू के। आधा आलू का चिप्स 10 रुपये में मिलता है। उस आधा आलू की कीमत 10 रुपये है और उसमें से किसान को कितनी मिलती है। फिर समझाया कि किसान न्यूनतम कीमत मांग रहे हैं। उनका कहना है कि आलू मैंने उपजाया है, मेरे आधे आलू को आप चिप्स बनाकर 10 रुपये में बेच रहे हो। उस 10 रुपये में से कुछ तो हमें दे दो, 2 रुपये दे दो, 3 रुपये दे दो, कुछ तो दो। ये आधा आलू 10 रुपये में बेचने का उदाहरण किसी को भी समझ में आने वाला है। फिर कहा कि केंद्र में उनकी सरकार आई तो किसान को उसकी हर फसल की न्यूनतम समर्थन कीमत दी जाएगी। राहुल गांधी गुजरात में भी अग्निवीर पर बोले। गुजरात में अग्निवीर पर? जी हाँ, आश्चर्य है, पर उनकी बातों पर भीड़ ने खूब रिस्पॉन्स किया। आप खुद भी कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आमतौर से सेना में जाने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जाना जाता है। गुजरात सेना में जाने के लिए कम ही चर्चा में रहा है। उस गुजरात में राहुल गांधी अग्निवीर पर खूब बोले और भीड़ भी हर सवाल का जवाब देती रही। यहाँ तक कि एक सैनिक राहुल गांधी से मिलने पहुँच गया। राहुल गांधी ने पूछा, आप सेना में हो? फिर उसने क्या जवाब दिया वह स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ रहा है, पर राहुल ने कहा, भैया फंस जाओगे, वे हटा देंगे। लेकिन वह जवान राहुल गांधी की जीप पर जा बैठा। राहुल ने बैठाया। उस जवान ने कई कागजात दिखाए। राहुल गांधी ने कहा कि बड़े अच्छे अग्निवीर का अर्थ भी उन्होंने 2 मिनट में समझा दिया। कहा कि सेना में 2 तरह के सैनिक होंगे। एक वे जो शहीद होंगे तो उन्हें शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगा, और दूसरे वे शहीद होंगे जिन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। बताइए, इससे सेना देश की मजबूत होगी या कमज़ोर होगी? भीड़ से कई आवाज़ें आती हैं, कमज़ोर होगी, कमज़ोर होगी। गुजरात में राहुल गांधी अडानी पर भी खूब बोले और जमकर बोले। पूछा कि पहले सेना के हथियार कौन बनाता था। भीड़ में से किसी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का नाम लिया। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात के लोग सब जानते हैं। फिर पूछा कि अब हथियार कौन बनाएगा। इसका जवाब भी भीड़ ने दिया, अडानी डिफेंस, अडानी की राइफल, अडानी का कारतूस।
वही उन्हीं का ड्रोन भी, सब कुछ अडानी का। चीन वाले 3 साल 4 साल तक अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देते हैं और हर तरह की सुविधा देते हैं, और हमारे यहाँ 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अग्निवीर तैयार हो जाएंगे। और अंत में एक खास बात कि संख्या की दृष्टि से भी राहुल गांधी की सभाओं में गुजरात में काफ़ी भीड़ दिख रही है। इसके महाराष्ट्र में कुछ दिनों बाद ही राहुल गांधी प्रवेश करेंगे और 17 मार्च को यात्रा का समापन होगा। तब मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की रैली है, जिसे राहुल गांधी के अलावा उद्धव ठाकरे, शरद पवार भी संबोधित करेंगे। तो ये है हमारा नया वीडियो। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय